अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की जो हदीस तय्यबा है, इस हदीस के अंदर अज़ान को किस तरह अदा किया जाएगा और इकामत को किस तरह अदा किया जाएगा उसका ज़िक्र है। ये हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए बिलाल, जब तुम आज़ान दो तो अपनी अज़ान में तरस्सुल करो, और जब तुम इकामत कहो तो तेज़ी से पढ़ो, और अपनी अज़ान और इकामत के दरमियान इतनी मिकदार रखो जितनी देर में कोई शख्स खाने वाला खा कर फारिग हो जाए और पीने वाला पी कर फारिग हो जाए, और जब कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए गया हो तो वो क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर लौट आए, और तुम लोग उस वक़्त तक खड़े ना हो जब तक कि तुम मुझे देख न लो। ये हदीस मुबारका इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लाए हैं। अब इसमें आज़ान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है तरस्सुल, और इकामत के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि तुम उसे तेज़ी से पढ़ो। किरात के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 तरतील, यानी खूब ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, और नंबर 2 हदर के इससे थोड़ा सा तेज़ रफ्तारी से पढ़ा जाए। जो तरतील है उसी को तरस्सुल भी कहते हैं, और हदर इससे ज़्यादा ज़रा तेज़ पढ़ा जाए। और तीसरे नंबर पर दर्जा है तदवीर का। तदवीर का मतलब ये है कि मियाना रवी से पढ़ा जाए, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा आहिस्ता हो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अज़ान में तरस्सुल करो, यानी उसको तरतील के साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, और इकामत को तेज़ी के साथ पढ़ा जाए। लिहाजा अज़ान में तरतील अफजल है और इकामत में हदर अफजल है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी चीज़ जो इस हदीस मुबारका में बयान फरमाई, वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी अज़ान और इकामत के दरमियान इतना वक्फ़ा होना चाहिए कि एक खाने वाला शख्स जो है वो खाकर फारिग हो जाए, पीने वाला पीकर फारिग हो जाए, और क़ज़ाए हाजत करने वाला शख्स जो है वो क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर वापस पलट आए। नमाज मगरिब के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों में इतना वक्फ़ा होना चाहिए अज़ान और इकामत के दरमियान कि 4 रकत नमाज अदा की जा सके, और हर रकत के अंदर कम से कम 10 आयात पढ़ी जा सकें। और नमाज मगरिब में अज़ान और इकामत के दरमियान कम अज़ कम इतना फ़ासला होना चाहिए कि 3 छोटी आयतें या 1 बड़ी आयत की तिलावत की जा सके। और फिर आखिर में महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में जो इरशाद फरमाया वो ये है कि तुम लोग जमात के लिए न खड़े हो उस वक़्त तक कि जब तक तुम मुझे देख न लो। अब इकामत जब कही जाती है तो उस वक्त कब खड़ा हुआ जाए? इकामत बैठकर सुनी जाए, खड़े होकर सुनी जाए, सफ़ों में खड़े होकर सुनी जाए, या बैठकर सुनी जाए, किस तरह सुनी जाए? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इकामत को बैठकर सुना जाएगा। इस पर बहुत से दलाइल मौजूद हैं कि इकामत को बैठकर सुना जाएगा, और जब मुअज़्ज़िन क़द क़ामतिस्सलाह के अल्फाज पर पहुँचेगा उस वक्त खड़े होकर सफ़ें दुरुस्त की जाएंगी, और जब इकामत मुकम्मल हो जाएगी उस वक्त इमाम नमाज को शुरू कर देगा। इस पर दलाइल मौजूद हैं। सबसे पहली दलील कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर जो इरशाद फरमाया कि वला तक़ूमू हत्ता तरूनी, कि तुम ना खड़े हुआ करो जहाँ तक कि तुम मुझे देख लो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब निकलते थे हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से? तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अम्मा आयशतुस सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारका से उस वक्त निकलते थे कि जब मुअज़्ज़िन क़द क़ामतिस्सलाह पर पहुंच जाता था, तो हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर खड़े हो जाया करते थे। लिहाजा क़द क़ामतिस्सलाह पर जब मुअज़्ज़िन पहुंचेगा उस वक्त ही खड़ा हुआ जाएगा। इस पर दूसरी दलील ये कंजुल उम्माल के हवाले से इमाम तिबरानी भी लाए हैं, और मुस्नद बज़ार में भी ये रवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اقامت میں قد قامت الصلاۃ کہنے لگتے تو آقا کریم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوتے، پھر اس کے بعد مؤذن یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ کہتے اور آقا کریم علیہ السلام نماز کو شروع فرما دیتے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اقامت ہونے لگی تو ہم کھڑے ہونے لگے، یعنی اقامت شروع ہوئی تو ہم کھڑے ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ تو جب قد قامت الصلاۃ پر مؤذن پہنچا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اٹھے اور ہمیں بھی اشارہ کیا تو ہم بھی اٹھ گئے۔ لہٰذا اقامت جو ہے وہ بیٹھ کر سنی جائے گی، اور جب مؤذن قد قامت الصلاۃ پر پہنچے گا تو اس وقت کھڑا ہوا جائے گا اور صفوں کو سیدھا کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔